नमस्ते और हार्ड रिसेट इन्फो में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने फ़ोन को पुराने और वरिष्ठ लोगों के लिए कैसे कस्टमाइज़ करें। चलो शुरू करते हैं। अब इसे करने का सबसे आसान तरीका है यह सुनिश्चित करना कि पुराने लोग नए सैमसंग S25 अल्ट्रा को पूरी तरह से समझ सकें और अच्छे से उपयोग कर सकें। सेटिंग्स में जाकर थोड़ा स्क्रॉल करते हुए डिस्प्ले पर क्लिक करें, यहाँ स्क्रॉल करते हुए और ठीक है इजी मोड पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं इजी मोड टेक्स्ट और स्क्रीन पर आइटम को बड़ा दिखाता है और ये टच और होल्ड डिले को भी बढ़ा देगा और हम इसे पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलो इसे सक्षम करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट बड़ा है और पढ़ने में बेहतर है और सभी बटन लगभग 2 गुना बड़े हैं। अब हम भी खेल सकते हैं। टच और होल्ड डिले बुजुर्ग लोगों के लिए मध्यम या लंबे डिले वास्तव में सही मात्रा है और अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं तो आप हमेशा इसे आजमा सकते हैं। और जैसा कि आप इस छोटे ट्यूटोरियल में देख सकते हैं, हमें यह देखने के लिए कि आपका टच और होल्ड टाइम कैसे काम करता है, एक सर्कल पर टच और होल्ड करना होगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं, अब हम केवल आइकन को तभी हिला सकते हैं जब हम इसे टच करें और इसे एक और आधा सेकंड। मैं इसे इस ट्यूटोरियल शॉर्ट कर दूंगा इस ट्यूटोरियल के लिए, लेकिन आप हमेशा इसे वापस बदल सकते हैं बाद में या मध्यम, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप विशेष रूप से फ़ॉन्ट आकार पर जा सकते हैं। आप बोल्ड फ़ॉन्ट को बंद कर सकते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, या आप इसे फिर से चालू कर सकते हैं और आप फ़ॉन्ट स्टाइल को भी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए सैमसंग के लिए या गॉथिक, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये और भी बड़ा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह संभवतः सबसे बड़ा हो, आप फ़ॉन्ट आकार भी बदल सकते हैं। यह उन लोगों के लिए वास्तव में अच्छा विकल्प है जिनकी दृष्टि कमज़ोर है। वे स्क्रीन पर जो छोटे छोटे अक्षर देखते हैं उन्हें वास्तव में पहचान नहीं सकते। अब आपके फ़ोन के उपयोग के लिए आप बदलाव को भी बंद कर सकते हैं। ओ टैब्स, क्योंकि ये भी यादृच्छिक रूप से बदल सकता है और कोई यह नहीं जान सकता कि इसे वापस कैसे बदलना है, तो हम बस यहाँ जा सकते हैं और मान लीजिए इस विकल्प को हटा दें। लेकिन यह संदर्भ का एक सुविधाजनक तरीका है, लेकिन फिर भी हम इसे हटा सकते हैं और हम इसे हटा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप सेटिंग्स में भी जा सकते हैं जिस पूरी तरह से अनुकूलित करें। उदाहरण के लिए मैं गूगल डिस्कवर को बंद करना चाहता हूं ताकि इसे उपयोग करना आसान हो जाए और यह आकस्मिक क्लिकिंग को रोक सके। उदाहरण के लिए अब आप देख सकते हैं कि मैं किसी और तरीके से स्वाइप नहीं कर सकता सिवाय ऊपर के, जो हमें यहाँ हर एक एप्लीकेशन की पूरी सूची देता है। क्या हम और कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले हम वास्तव में एक बेहतर हमारे एप्लीकेशनों का लेआउट, यहाँ आप सबसे महत्वपूर्ण विकल्प देख रहे हैं जो एक बुजुर्ग व्यक्ति शायद उपयोग करेगा। यह संदेश लिखने के लिए है और इसे कॉलिंग के लिए कहा जाता है, जिसे आप अपनी दादी को दिखा सकते हैं और दादा, या जब भी जिसे भी आप पसंद करें। हम भी उदाहरण के लिए हमारी सेटिंग्स मेनू प्राप्त करें और हम इसे यहाँ स्वाइप कर सकते हैं, तो उन्हें इसे क्लिक करने और मैन्युअल रूप से खोजने की ज़रूरत नहीं है या यहाँ तक कि टाइप करने की, बल्कि यह यहाँ सीधे उपलब्ध है। आप अपनी दादी, दादा या किसी अन्य व्यक्ति को भी बता सकते हैं कि अगर आपको कभी कुछ बदलने की ज़रूरत हो तो आप बस सेटिंग्स में जा सकते हैं, सर्च बार पर क्लिक कर सकते हैं और बस जो आपको चाहिए वो टाइप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कीबोर्ड अभी भी बहुत छोटा है और यह बड़े टेक्स्ट के साथ वास्तव में अच्छा काम नहीं करता, तो हम इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करके बदल सकते हैं, जिसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हमने आकार बढ़ा दिया है। और यहाँ हम सामान्य प्रबंधन टैब पा सकते हैं। क्लिक करते हम बदल सकते हैं आकार
लेआउट और कुंजियाँ। तो हम वास्तव में आकार को समायोजित कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसे बस बड़ा कर सकते हैं और हम पूरे कीबोर्ड को भी हिला सकते हैं, कीबोर्ड को इधर उधर कर सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि जैसा कि हम देख सकते हैं ये थोड़ा बड़ा है। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की नहीं चाहते तो आप हमेशा सैमसंग वाले में वापस बदल सकते हैं। और यहाँ सेटिंग्स आप अन्य विकल्प भी पा सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास एक लेखन सहायता हो सकती है, लेकिन इसके लिए गैलेक्सी एआई की आवश्यकता होगी और आपको लॉग इन करना होगा अपने सैमसंग खाते में। तो यह याद रखें, आप भविष्यवाणी पाठ को भी बंद और चालू कर सकते हैं। यह उस प्रकार के व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसे आप फ़ोन देना चाहते हैं, क्योंकि यह आपको तकनीकी रूप से कम नियंत्रण देता है, लेकिन यह आपकी ज़िंदगी को आसान बनाता है। अगर आपके फ़ोन पर कोई शॉर्टकट है तो आप हमेशा उन्हें यहाँ हटा सकते हैं या आप उन्हें जोड़ भी सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी दादी, दादा या जिसे भी आप पसंद करते हैं बताएं कि हे, मैंने ये शॉर्टकट जोड़ा है। अगर आप ईमेल टाइप करते हैं तो आपको अपने आप मिलेगा। उदाहरण के लिए something.com। आप उच्च विपरीत कीबोर्ड को भी चालू कर सकते हैं ताकि इसे देखना बेहतर हो। और यहाँ हम अपने आकार, पारदर्शिता और फॉन्ट आकार को सेट कर सकते हैं। तो हम बस जा सकते हैं और अक्षर अब बहुत बड़े हैं और हम बस आकार को भी बढ़ा सकते हैं या हम इसे बस इधर उधर कर सकते हैं। तो हम इसे पूरा कह सकते हैं। और अब अगर हम फॉन्ट आकार पर जाएं तो हम देख सकते हैं कि कीबोर्ड कितना बड़ा है और अब इसका उपयोग करना बहुत आसान होना चाहिए। अगर आपने गलती से नहीं, यहाँ अपने बटन सेट करें, आप उन्हें बदल भी सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः आपके पास बटन नहीं होंगे बल्कि आप अपनी उंगली को हिलाएंगे। आप हमेशा इसे डिस्प्ले में जाकर बदल सकते हैं और स्क्रॉल करते रहें जब तक कि आप नेविगेशन बार ना ढूंढ लें। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आप स्वाइप इशारों को चालू कर सकते हैं। तो शायद उदाहरण के लिए आपकी दादी बटन को बहुत अच्छे से नहीं देख पाती हैं, लेकिन हम याद रखेंगे कि अगर वह वापस जाना चाहती हैं तो वह बस दबाकर दाईं ओर स्वाइप कर सकती हैं या यहाँ दबाकर सभी टैब देख सकती हैं। ये व्यक्ति के प्रकार पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत रूप से मैं आपको सलाह दूंगा कि बटन चालू रखें, लेकिन आप हमेशा और विकल्पों पर जा सकते हैं और उदाहरण के लिए अगर आपको यह पसंद नहीं है तो क्रम बदल सकते हैं। क्या फ़ोन अब काम करने में आसान है? हाँ, लेकिन इसे अभी भी और बेहतर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ जा सकते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ कई अलग अलग विकल्प हैं और अगर हम इसे विस्तारित करते हैं तो और भी विकल्प मिलते हैं। और सामान्यतः खैर, बड़े लोग शायद स्कैन, QR कोड या विंडोज़ से लिंक जैसी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शायद उनके पास कंप्यूटर नहीं है। वे शायद मोबाइल हॉटस्पॉट का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि खैर वे ऐसा क्यों करेंगे। हम इस स्क्रीन को इस पेंसिल आइकन का उपयोग करके पूरी तरह से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम चारों ओर सभी अलग अलग चीज़ों को हिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको अपनी उंगली को लंबे समय तक दबाए रखना होगा, क्योंकि हमने इसे बदल दिया है पहले। और हम यहाँ संपादित कर सकते हैं। हम अन्य बटन जोड़ सकते हैं जो हम चाहते हैं और जिन्हें हम आवश्यक समझते हैं। उदाहरण के लिए फाइंडर या बैटरी सुरक्षा। या हम चीज़ें हटा सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए विंडोज़ के लिए लिंक या स्क्रीन रिकॉर्डर या क्विक शेयर या इंटरप्रेटर और मल्टी कंट्रोल सिस्टम के साथ। और परेशान न करें। और स्थान और मोबाइल हॉटस्पॉट और बुनियादी तौर पर बाकी सब कुछ। जब आप समाप्त कर लें तो आप बस डन पर क्लिक कर सकते हैं और अब एक बार फिर डन पर क्लिक करें
और आप देख सकते हैं कि यह बहुत स्पष्ट है और यहाँ कोई नहीं है। यहाँ अब कोई भीड़ नहीं है। मुझे लगता है कि यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है। बस याद रखें कि अगर आप कभी सामान्य सेटिंग्स में वापस जाना चाहते हैं तो आप हमेशा जा सकते हैं। नीचे, पूरी तरह से नीचे स्क्रॉल करें, थोड़ा ऊंचा, सामान्य प्रबंधन के लिए, और यहाँ आप रीसेट विकल्प देख सकते हैं। और आप हमेशा सभी सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह पहले आपसे एक पिन मांगेगा। और अगर आप पिन बदलना चाहते हैं, उदाहरण के लिए आपकी व्याकरण, क्योंकि शायद उसे हर बार पैटर्न बनाना पसंद नहीं है, तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन और AOD ढूंढकर स्क्रीन लॉक और बायोमेट्रिक्स पर जा रहे हैं, लेकिन यह आपसे आपका वर्तमान पासवर्ड डालने के लिए कहेगा। और अब आप उदाहरण के लिए केवल स्वाइप करने के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि यह करना आसान है और बुजुर्गों को अपनी स्क्रीन स्वाइप करने में कोई समस्या नहीं होगी, या बस इसे पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। और अब आप अपने फ़ोन को बस ऐसे ही आसानी से सक्रिय कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है। अगर आपको यह मददगार लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने पर विचार करें। धन्यवाद।